क्लॉक में कल हम लोगों ने पहला टॉपिक पढ़ा था, तो हम लोगों ने कुछ चीजें की बात की थी कि आवर्स वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री और 1 मिनट में आधा डिग्री। सबको क्लियर है? फिर हम लोगों ने देखा था कि जो मिनट वाली सुई होती है वो 1 मिनट में कितना चलती है? 6 डिग्री। ये भी क्लियर हो गया था सबको? बताइए, है ना? फिर हम लोगों ने कहा था कि अगर दो सुइयों के बीच का कोण निकालना हो तो हम लोग कहते हैं आवर्स इंटू 30 प्लस मिनट्स बाई 2 अप्रोक्स 6 इंटू मिनट्स। इसी को हम क्या कहते हैं बताओ? इसी को हम कहते हैं दो सुइयों के बीच का कोण। इस पे भी बात हो गई थी, है ना? इसी को हम लोग कहते हैं क्या बताओ? दो सुइयों के बीच का कोण। दो सुइयों के बीच का कोण। तो यहां पर हम लोगों ने सम संख्याओं को भी देखा था और विषम संख्याओं को भी देखा था कि अगर मिनट की संख्या सम हो तो कोण कैसे निकालते हैं और मिनट की संख्या विषम हो तो कोण कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया था ये बात दोनों ही जगह? चलिए, यहां तक क्लियर था। आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद की बातचीत अगर हम लोग देखें यहां पर, तो अभी कोण वाली प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। जैसे एक स्टेटमेंट है, मैं आप सभी लोगों से पूछूं कि एक घड़ी के डायल में दो सुइयों के मध्य दो सुइयों के मध्य बनने वाला बनने वाला सबसे बड़ा कोण सबसे बड़ा कोण कितने डिग्री का होता है? एक कॉमन सी बात मैंने पूछी। मैंने कहा कि एक घड़ी के डायल में दोनों सुइयों के मध्य बनने वाला कोण कितने डिग्री का होता है? तो आप में से लगभग लगभग सबको पता होगा कि दो सुइयों के मध्य बनने वाला जो सबसे बड़ा कोण होगा वो कितने डिग्री का होता है? बताइए। 180 डिग्री का होता है और आप लोगों ने इसका उत्तर भी कर दिया 180 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी कीमत पर दो सुइयों के मध्य 180 डिग्री से बड़ा कोण नहीं बन सकता। क्लियर है? लेकिन इसकी एक व्यवहारिक समस्या है। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि किसी घड़ी में 10 बजकर 10 मिनट का समय है। क्या कहा? किसी घड़ी में 10 बजकर 10 मिनट का समय है। अगर घड़ी में 10 बज के 10 मिनट का समय हो, मैं आपसे कोण निकालने के लिए कहूं, तो सिंपली आप क्या कहेंगे? फॉर्मूला लगा दीजिए। कैसे लगाएंगे आप कहेंगे आवर्स इंटू 30 प्लस मिनट्स बाई 2 अप्रोक्स 6 इंटू मिनट्स, और आप कोण निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे 10 गुणे 30 प्लस 10 का आधा कितना हो गया? 5 अप्रोक्स 10 गुणे 6, यही होगा। ये हो जाएगा 305 अप्रोक्स, ये हो जाएगा 60। जब आप 305 में से 60 को घटाएंगे तो ये जो कोण आएगा ये आ जाएगा 245 डिग्री का। जैसे ये कोण 245 डिग्री का आएगा, ये दोनों ही बातें एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं करेंगी। हाँ, हाँ, क्लियर है? 245। लेकिन ये दोनों ही बातें एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि ऊपर आप क्या ने अभी अभी क्या कहा था कि दो सुइयों के मध्य बनने वाला सबसे बड़ा कोण कितने डिग्री का होता है? हाँ, बताइए। तो कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो मेजरमेंट कितना आ रहा है? 245। अब समस्या ये है कि ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, तो या तो ये गलत है या तो ये गलत है। नहीं, दोनों सही है। क्लियर? देखो, इसको हम कहते हैं लिमिटेशन ऑफ द एंगल। क्या? घड़ी में बनने वाले कोण की सीमा। क्या कहते हैं? घड़ी में बनने वाले कोण की सीमा। इसको हम लोग कहते हैं लिमिटेशन ऑफ द एंगल। घड़ी में बनने वाले कोण की सीमा। ठीक है? तो घड़ी में बनने वाले जो कोण की सीमा होती है उसको हम लोग कैसे जस्टिफाई करते हैं? कोण की सीमा ये कहती है कि यह कोण किसी भी कीमत पे 180 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता। यदि कोण का मान यदि कोण का मान ध्यान दीजिएगा 180 डिग्री से अधिक हो तो उसे 360 डिग्री में से घटाकर उत्तर करते हैं। यदि कोण का मान 180 डिग्री से अधिक हो तो उसे 360 डिग्री में से घटाकर उत्तर करते हैं। तो अगर 180 डिग्री से अधिक कभी भी आपका मेजरमेंट आए तो आप उसको 360 में से घटा दीजिए। हम कहेंगे 360 माइनस 245, तो ये कितना होगा? 5 हो जाएगा। ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा।
तो हमारा एक्चुअल जो कोण है वो कितने डिग्री का होगा? 115 डिग्री का। ठीक है? जैसे तो लिमिटेशन ऑफ द एंगल क्या कहता है कि एक घड़ी में बनने वाले कोण की अधिकतम सीमा जो दो सुइयों के बीच में बनता है वो कितने डिग्री की होती है बताइए? 180 डिग्री की होती है। यदि कोण का मान 180 डिग्री से अधिक होता है तो हम उसको 360 डिग्री में से घटाकर उत्तर करते हैं। क्लियर है? हाँ, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो मैं आप लोगों से कहूं कि एक घड़ी में 11:10 का समय है। एक घड़ी का ये समय है। आप बताइए कोण कितने डिग्री का होगा? सब लोग लगाइए। 11:10 का समय है, कोण कितने डिग्री का होगा बताएं मुझे, है ना? सिंपल सी बात है। आप फॉर्मूला लगाएंगे, आवर्स इंटू 30 प्लस मिनट्स बाई 2 अप्रोक्स 6 इंटू मिनट्स। यही हुआ। अब देखो, अगर यहाँ पे ये बात बनी है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? 11 गुणे 30 प्लस मिनट्स का आधा 5 होगा, अप्रोक्स 6 गुणे 10 हो जाएगा। ये कितना होगा? 335। और एक कितना होगा? 60। अब आप 335 में से 60 को घटाएंगे तो कितना आएगा बताइए, है ना? हाँ, 335 में से 60 को आपने घटा के सीधा उत्तर कर दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे कितना आएगा? 5। ठीक है, 13 13 में से 6 गया, कितना बचा? 7। तो ये आ जाएगा 275। ठीक है, अब 275 अगर ये आ गया यहाँ पे, अब बताओ तो 275 का मतलब क्या हो गया? 335 में से 60 गया, 275। 275 का मतलब क्या होगा कि जेन्युइन एंगल नहीं है, क्योंकि इसका मान 180 डिग्री से ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे? 360 में से 275 को हम घटा देंगे। ठीक है, 360 में से जैसे ही 275 जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा? 5। ये क्या हो जाएगा? 8। ये कितना हो जाएगा? 8। और ये कितना हो जाएगा बताओ? हाँ, 85 डिग्री का कोण यहाँ पर बन जाएगा। तो बीच का कोण आएगा तो अब आप इजीली हल कर लेंगे, दिक्कत तो नहीं आएगी। यहां से दूसरा टॉपिक हम लोगों का शुरू होता है, जिसको हम लोग कहते हैं अति व्यापन। क्या कहते हैं? अति व्यापन। दो सुइयों के मध्य का अति व्यापन। ठीक है, देखो, घड़ी की सुइयों के मध्य जो कोण बनते हैं वो 0 से लेके 180 डिग्री तक बनते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ओवरलैपिंग। ठीक है, अगर हम एक घड़ी को देखें तो एक घड़ी में जो कोण बनता है वो 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक बनता है। ठीक है ना? ओवरलैपिंग क्या होती है? 0 डिग्री के कोण से लेके 180 डिग्री तक के कोण को के जो कोण बनते हैं, ये सब कोण बनते हैं। इसके बीच में 3 ज्यामितीय घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम ओवरलैपिंग कहते हैं। एक घड़ी के डायल में दो सुइयों के मध्य बनने वाले 3 प्रकार के कोणों को 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री, इन तीनों ही कोणों को हम क्या कहते हैं बताइए? इन तीनों ही कोणों को हम कहते हैं ओवरलैपिंग। क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग कहते हैं अतिव्यापन। तो ओवरलैपिंग में केवल 3 ही कोण आते हैं। कौन-कौन से? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है? 24 घंटे घड़ी की दोनों सुइयां परस्पर एक दूसरे के साथ एक ज्यामितीय सर्कुलर आकृति में, या जे हम कहें कि एक गोल आकृति में, एक गोलाकार आकृति में एक दूसरे के साथ परस्पर गति करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं। इस गति के फलस्वरूप होने वाले 3 तरह की ज्यामितीय घटनाओं को ओवरलैपिंग कहते हैं। कौन-कौन से? 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है? क्लियर है? तो ओवरलैपिंग कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। इन तीनों का अपना-अपना महत्व है, इन तीनों को अपने-अपने हिसाब से आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 0 डिग्री की ओवरलैपिंग की। ठीक है? तो पहली ओवरलैपिंग जो हम लोग पढ़ने चलेंगे वो हम लोग कौन-सी पढ़ेंगे? 0 डिग्री। तो हम कहेंगे 0 डिग्री की ओवरलैपिंग, या हम इसको कह सकते हैं दो सुइयों के मध्य, दो सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण। दो सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण। क्लियर है? हाँ, हाँ, ठीक। 0 डिग्री का कोण, 0, 90, 180 डिग्री। ठीक है? चलिए अब देखते हैं यहां पर आईएएस में 4 स्टेटमेंट पूछे गए। एक बार मैं स्टेटमेंट आपको बताऊं,
आप बताइएगा सही कौन सा सही है, कौन सा गलत है। 4 स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट था कि घंटे आपको बताना था कि गलत है कि सही है। जैसे मान लीजिए किसी बात को हम भाषा में लिख दें, तो क्या वो सही गलत हो सकती है? जैसे मैं लिखूं घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है? फिर एक स्टेटमेंट मैंने लिखा मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। आईएएस की परीक्षा में पूछा गया। आप बताइए दोनों स्टेटमेंट सही हैं कि गलत हैं? तो जो अकेली सुई होती है, वो अकेली सुई कोण नहीं बना सकती। जैसे आवर्स वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाएगी, संभव ही नहीं है। कि भाई कोण अगर मैं कहूं ये आवर्स वाली सुई है कितने डिग्री का कोण होगा तो आप बता ही नहीं सकते। अगर मिनट वाली सुई के साथ आवर्स वाली सुई होगी तो कोण बनेगा। तभी तो टॉपिक का नाम क्या है? दो सुइयों के मध्य का कोण। तो अकेली सुई कभी भी कोण नहीं बना सकती। ठीक है? अकेली सुई डिग्री में जो तय करती है उसको हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं, इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो आवर्स वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण नहीं बनाएगी। 30 डिग्री का बताओ, अब यहां से सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्या होगा? 30 डिग्री का विस्थापन तय करती है। विस्थापन तय करती है। जब सुइयां डिग्री में चलती हैं तो उस मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, है ना? तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री विस्थापित होती है ना? या हम कहेंगे 6 डिग्री का विस्थापन तय करती है। क्या कहेंगे? 6 डिग्री का विस्थापन तय करती है। विस्थापन तय करती है। क्लियर है? जरूरी नहीं है कि हमेशा कोण ही पूछा जाए, ऐसा भी जरूरी नहीं है। हाँ, क्योंकि जब भी कोण बनेगा तो दो सुइयों का होना जरूरी है। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि हमेशा आपसे कोण ही पूछा जाए, केवल विस्थापन भी पूछा जा सकता है। जैसे सवाल 3 प्रकार से पूछा जा सकता है। जैसे आप छोटे एग्जाम दे रहे हैं, सपोज करिए अगर आप ग्रुप डी दे रहे हैं, एसएससी दे रहे हैं और जो है एमटीएस दे रहे हैं, इन छोटे एग्जाम्स में आपसे 2-3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है? चलो, अब सबसे पहले देखो, सबसे पहले इस कोण को हम कितने तरीके से पूछ सकते हैं? 3 तरीके से पूछ सकते हैं। ओवरलैपिंग में भी इसकी जरूरत पड़ेगी तो इसको क्लियर कर लीजिए। इसकी 3 भाषाएं होती हैं। कौन-कौन सी 3 भाषाएं? समझो। सबसे पहले तो हम कहते हैं, जैसे मान लो मैं आपसे कह दूं 3 तरीके से कोई चीज लिख दूं। मैं कहूं केवल घंटे वाली सुई का विस्थापन। केवल घंटे वाली सुई का विस्थापन। ध्यान समझो। यहां पे मैं कहूं केवल मिनट वाली सुई का विस्थापन। ठीक है? फिर यहां पर है दोनों सुइयों के विस्थापनों का अंतर। दोनों सुइयों के विस्थापनों का अंतर। दोनों सुइयों के विस्थापनों का अंतर। ठीक है? हाँ। एस्टेट वाले और यूपीपी वाले कौन कौन है? ध्यान दीजिएगा, ये सवाल आप दोनों की परीक्षाओं में पूछे गए हैं लगातार। ठीक है? जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि कोई समय दे दिया, जैसे मैंने दे दिया 5:40। ठीक है? तो ये तो पक्का है कि घंटा है और ये मिनट है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 घंटे 40 मिनट में केवल आवर्स वाली सुई का विस्थापन क्या होगा? तो आवर्स वाली सुई का विस्थापन का मतलब है कि आवर्स वाली जो सुई है वो 1 घंटे में कितना चलती है? 30 डिग्री। और 1 मिनट में कितना चलती है? आधा डिग्री। अब कोण तो बीच में पूछा नहीं गया है। आपसे क्या पूछा गया है? आवर्स वाली सुई का विस्थापन पूछा गया है। तो गौर से देखो, अगर केवल आवर्स वाली सुई का विस्थापन पूछा गया है तो जितने घंटे होंगे, अगर 1 घंटे में 30 डिग्री तो आप कहेंगे जितने घंटे होंगे उसका 30 गुना चलेगी और प्लस जितने मिनट होंगे उसका आधा चलेगी। आवर्स वाली सुई का विस्थापन तो यही होगा। भाई केवल आवर्स वाली सुई के विस्थापन से मतलब है ना,
तो आवर्स वाली सुई जितने घंटे हैं उतने का 30 चलेगी और जितने मिनट है उतने का आधा चलेगी, यही विस्थापन है। तो आवर्स वाली सुई का केवल विस्थापन अगर बेटा यहां पर हम निकालें, गौर से ध्यान करो, तो केवल इतना ही फॉर्मूला होगा आवर्स वाली सुई के डिस्प्लेसमेंट का। तो हम क्या कहेंगे, 5 × 30 प्लस मिनट्स का आधा कितना होगा 20, तो ये कितना हो जाएगा 150 और 20 170, तो 170 डिग्री। तो 5 घंटे 40 मिनट में केवल आवर्स वाली सुई का जो विस्थापन होगा वो कितना होगा 170 डिग्री विस्थापित होगी। क्लियर हो गई बात, 170 डिग्री विस्थापित हो जाएगी। क्लियर, हाँ। हम्म, ठीक। अब देखो केवल मिनट वाली सुई का विस्थापन, तो 6 × मिनट्स। क्यों? क्योंकि मिनट वाली सुई का लॉजिक क्या कहता है कि 1 मिनट में कितना चलेगी 6 डिग्री, कितना विस्थापित होगी 6 डिग्री। तो जितने मिनट है उसमें 6 का गुणा होगा। अब याद रखिएगा कुल कितने मिनट हैं, तो घंटे को भी आपको मिनट में बदलना पड़ेगा। जैसे 5 घंटे में कितने मिनट होंगे, 5 घंटे में होंगे 60 × 5। 1 घंटे में कितने मिनट 60, तो 60 × 5 तो कितने मिनट हो गए 300, और प्लस 40 और दिए गए हैं, तो टोटल मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टोटल मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे 1 घंटे में कितने मिनट 60 मिनट, तो पहले तो 5 घंटे को मिनट में बदलेंगे तो कितना होगा 300, और 40 और दिए गए हैं, तो टोटल मिनट कितने हो गए 340। तो अब हम कहेंगे 340 × 6, 0, 6 × 4 = 24 की 4, 2 कैरी किया, 6 × 3 = 18 और 2 कितना हो गया 20। तो कितने डिग्री 2040 डिग्री का विस्थापन होगा, है ना। कितने डिग्री का विस्थापन होगा 2040। हाँ, बात समझ में आया, 2040 डिग्री का विस्थापन होगा यहां पे। हाँ, और अगर हम कहें कि दोनों सुइयों के विस्थापनों का अंतर, तो बहुत ध्यान से समझिए। आवर्स वाली सुई का विस्थापन क्या था, तो आप कहेंगे आवर्स इंटू 30 प्लस मिनट्स बाई 2। ये आवर्स वाली सुई का विस्थापन था, और मिनट्स वाली सुई का विस्थापन क्या था 6 × मिनट्स। तो दोनों सुइयों के विस्थापनों का अंतर ही क्या होता है, बीच का कोण होता है। तो यहां पर लोअर पीसीएस में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए 5:40 पर दोनों सुइयों के विस्थापनों का अंतर क्या होगा। दोनों सुइयों के विस्थापनों का अंतर ही बेटा बीच का कोण है। तो यहां पर कंफ्यूज मत हो जाइएगा, तो यहां पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा। दोनों सुइयों के विस्थापनों का अंतर ही बीच का कोण है। क्लियर है भाई, देख लीजिए, ये आवर्स वाली सुई का विस्थापन है, ये मिनट वाली सुई का विस्थापन, और दोनों के अंतर का जो फॉर्मूला है वही तो बीच का कोण है ना। समझ में आया। तो इस लैंग्वेज में अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं कि यार ये विस्थापन विस्थापन क्या है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है, कोई फिजिक्स थोड़ी नाम पढ़ रहे हैं, है ना। और एग्जामिनर आसानी से आपको कंफ्यूज भी कर देता है। बोलो बोलो। हम्म, हो जाएगा। तो दोनों सुइयों के विस्थापनों का अंतर क्या होगा बताइए यहां पे। तो 5:40 का कोण निकाल लीजिए। हम्म, 70, ठीक है। अब देखो, अब मुझे आपसे एक चीज चाहिए। देखो बेटा, अगर ये सवाल नंबर 1 है, देखो अब तो समझ में आ गया। मैं ये कह रहा हूं, साफ सुथरा कर दूं ना थोड़ा सा, अच्छा लगे आप लोगों को। चलो चलो, अब मैं ये कह रहा हूं कि ये सवाल नंबर 1 है, ये सवाल नंबर 2 है, और ये सवाल नंबर 3 है, और एक घड़ी में 7:20 का समय है।
या 7 घंटे 20 मिनट है। तो मुझे तीनों सवालों के उत्तर दे दीजिए 1, 2, 3 के। हाँ, तो मुझे तीनों सवालों के उत्तर बता दीजिए जल्दी से। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, 7 गुणे 30 प्लस मिनट्स का आधा कितना होगा 10। तो केवल घंटे वाली सुई का विस्थापन कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 7 घंटे बराबर कितने मिनट, 7 गुणे कितना हो जाएगा 60, 6 7 42, 420 मिनट तो ये हो गए प्लस 20 मिनट ये हो गए। तो टोटल मिनट कितने हो गए 440। 440 गुणे कितना हो जाएगा 6 शून्य, 6 चौको 24 की 4, 2 कैरी किया, 6 चौको 24 हो तो 26, 2640 मिनट वाली सुई का विस्थापन हो जाएगा। और दोनों विस्थापनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे 7 गुणे 30 प्लस बताओ कितना हो जाएगा 10, अप्रोक्स कितना हो जाएगा। अब मिनट्स की संख्या यहाँ पे कितनी है, तो हम कह देंगे 20 गुणे 6 120। ये कितना हो गया 7 तिकई 220, अप्रोक्स 120 बराबर 100 डिग्री, है ना। तो पहला उत्तर 220 डिग्री, दूसरा उत्तर 640 डिग्री और तीसरा उत्तर 100 डिग्री। क्लियर है। तो अब ऐसा सवाल भी आएगा तब भी लगा लेंगे। जैसे एक यहां पे पैटर्न और बनता है जिसको हम कहते हैं समान दूरी एवं कोण। समान दूरी एवं कोण, इसकी भाषा भी आपको परेशान करती है, ये भी बड़ा आसान प्रक्रिया है। समान दूरी एवं कोण, जैसे मान लो आपसे किसी ने कहा, ठीक है, कि जैसे जैसे जब आपको समय दिया रहता है तो आप कोण निकाल देते हैं। अभी तक हम यही तो कह रहे थे कि जैसे हमने आपसे कहा 740, तो आपने बीच का कोण निकाल दिया। लेकिन अगर मैं इस प्रक्रिया को उल्टा कर दूं, यदि मैं आपको कोण दे दूं यहां पर, है ना, जैसे मैं कहूं कि 100 डिग्री और मैं कहूं कि समय निकालना है, तो क्या हो सकता है। देखो मैं कह रहा हूं कि अगर हमें समय दिया रहता है और हमसे कोण निकलवा लिया जाता है, तो हम यहाँ पे आवर्स इंटू 30 प्लस मिनट्स बाई 2 अप्रोक्स 6 इंटू मिनट से निकाल देते हैं, जो अभी तक हम लोग कर रहे थे। लेकिन अगर हमें कोण दे दिया जाए तो क्या समय निकाल सकते हैं। कैसे, देखो कैसे निकलता है समझो। और इसकी लैंग्वेज को एग्जामिनर कैसे बनाता है आपको बेवकूफ बनाने के लिए। जैसे मैं एक समय दे दूं 9 से 10 बजे के बीच कब दोनों सुइयां 9 से 10 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ 120 डिग्री के कोण पर होंगी। सुनना ध्यान से सुनना, इसी लैंग्वेज को और कठिन कर दे, एग्जामिनर है भाई कर सकता है। या मैं कहूं 9 से 10 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के मध्य कब दोनों सुइयों के मध्य 9 से 10 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के मध्य 20 मिनट की दूरी होगी होगी। ठीक, ध्यान से समझिएगा, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। कैसे, जब 120 डिग्री का कोण होगा तो 20 ही मिनट की दूरी होगी। कैसे, आप कहते हैं कि जब दोनों सुइयां एक दूसरे से 1 मिनट की दूरी पर होती हैं तो 6 डिग्री, 2 मिनट की दूरी पे होती हैं तो 2 में 6 का गुणा करेंगे तो आप कहेंगे 12 डिग्री, 3 मिनट की दूरी पर होती हैं तो 3 में 6 का गुणा करेंगे तो कहेंगे 18 डिग्री, 10 मिनट की दूरी पर होंगी तो 10 में 6 का गुणा करेंगे तो 60 डिग्री, 15 मिनट की दूरी पर होंगी तो 15 में 6 का गुणा करेंगे तो 90 डिग्री, तो 20 मिनट की दूरी पर होंगी तो 20 में 6 का गुणा करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा 120 डिग्री। तो चाहे सवाल हमसे मिनटों की संख्या से पूछ लिया जाए और चाहे सवाल हमसे क्या पूछ लिया जाए, कोण से पूछ लिया जाए,
हमें इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे सवाल मिनटों की संख्या से पूछ लिया जाए, चाहे सवाल कोण से पूछ लिया जाए, हमें इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे हमारा फॉर्मूला क्या है कोण निकालने का, ध्यान से समझिएगा इसको। हम किस फॉर्मूले से हम अपने एंगल को फाइंड करते हैं? जैसे हमें कोई भी चीज दी जाती है तो हम क्या कहते हैं? आवर्स इंटू 30 प्लस मिनट्स बाई 2 अप्रोक्स 6 इंटू मिनट्स, और इसी को हम क्या कहते हैं? बीच का कोण। अंतर केवल इतना है कि बीच का कोण अब हमें दे दिया गया है 120 डिग्री, पहले नहीं दिया जाता था, तो हम कोण को रख लेंगे। हमें दे दिया गया है तो दिक्कत क्या है? हम कोण को रख लेंगे, हमें 120 दे दिया है, हमने रख लिया। अब 9 से 10 बजे के बीच में कब बनेगा? तो आवर्स की संख्या तो हमें पता है कि 9 है, और 9 से 10 बजे के बीच में कब बनेगा, मतलब 9 बज के कितने मिनट पर बनेगा ये नहीं पता। तो हमने कह दिया कि ये कोण 9 बज के x मिनट पर बनेगा। क्या कह दिया? 9 बज के x मिनट पर बनेगा। क्यों? आवर्स की संख्या तो पता है, मिनट्स की नहीं पता। हमें देखना था कि 9 से 10 बजे के बीच में कब दोनों सुइयों के मध्य 100 डिग्री 20 डिग्री बनेगा। तो हमने कहा भैया 9 बज के x मिनट पर बनेगा। x का ही तो मान निकालना है, कोण भी पता है, घंटे भी पता है, केवल मिनट पता नहीं है। तो निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? हम कहेंगे 9 गुणे 30 प्लस x बाई 2 माइनस 6x, 6 इंटू m माइनस क्या हो जाएगा 6x, बराबर कितने डिग्री हो जाएगा बताओ? बराबर कितने डिग्री हो जाएगा बताओ? तो बराबर में हो जाएगा यहां पे 120 डिग्री। यही होगा कि नहीं होगा? देखो अब ये हो जाएगा 270 प्लस एक्स बाई 2, ये माइनस उधर चला जाएगा, बराबर 120 प्लस 6x। यही होगा, गुणा कर दीजिए। 540 प्लस एक्स, अब ये दो इधर चला जाएगा, बराबर 240 प्लस 12x हो जाएगा। अब देखो 240 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 540 माइनस 240 हो जाएगा। 540 माइनस 240 बराबर क्या हो जाएगा? 12x माइनस एक्स। तो ये कितना बचा? 300 बराबर 11x। तो x बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 300 बटे 11। समय को दशमलव में नहीं सही बटे में लिखते हैं तो हम क्या कहेंगे? 11 दूनी 22, कितना हो गया? 8 बचा 80 हो गया, 11 7 77, 27 सही 3 बटे 11। ये किसकी वैल्यू आई? एक्स की। तो हमारा समय क्या हो जाएगा? 9 बजकर 27 सही 3 बटे 11 मिनट पर दोनों सुइयां एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर होंगी, या दोनों सुइयां एक दूसरे से 20 मिनट की दूरी पर। आगे बढ़े तो अब इसका मतलब यह है कि चाहे हमें मिनटों की समान दूरी दे दी जाए और चाहे हमें बीच का कोण दे दिया जाए, हमारी सेहत पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एक सवाल और लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि 11 से 12 बजे के बीच, चलो एक सवाल और लेते हैं। 11 से 12 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे से 18 मिनट की दूरी पर होंगी? 18 मिनट की दूरी पर होंगी। अब देखो ये एक सवाल नहीं है, इसमें दो भाषाएं छुपी हुई हैं। क्या लिखा है? 11 से 12 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां, फिर से समझा रहा हूं, 11 से 12 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां एक दूसरे से 18 मिनट की समान दूरी पर या 18 मिनट की दूरी पर होंगी, यही पूछा गया है। तो एक बात बताओ, 18 मिनट की दूरी का मतलब क्या हो गया? इसको कोण में बदल लीजिए। 1 मिनट की दूरी 6 डिग्री का कोण दिखाती है, ये हमें पता है। तो 18 मिनट की दूरी का मतलब कितना हो गया? कितने डिग्री का कोण है? पहले तो कोण निकाल लो। 18 मिनट की दूरी का मतलब कितने डिग्री का कोण पूछ रहा है? पहले ये बताओ सब लोग। पहले एक चीज क्लियर करो। अगर 1 मिनट की दूरी पर 6 डिग्री का कोण है तो 18 मिनट की दूरी पर कितने डिग्री का कोण है दोनों सुइयों के मध्य? दोनों सुइयों पूछा गया है ना, 108 डिग्री, है ना? हाँ, 108।
तो अब इस सबसे पहले तो ऐसा सवाल जब दिया जाए तो पहले 18 गुणे 6 कर लिया तो ये कितना हो गया 108 डिग्री, इसको कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, चलो अब दूसरा यहां से प्रॉब्लम शुरू होता है। अब 11 से 12 बजे के बीच में बनना है, तो ये तो तय है कि 11 बजे के बाद कुछ मिनट पर बनेगा। तो आवर से होगा, मिनट से होगा। आवर्स दिया गया है, मिनट्स दिया गया है, और कोण हमें कितना चाहिए 108 डिग्री। तो समस्या क्या है आप बताओ, है ना? 11 से 12 बजे के बीच में कब बनेगा? तो आप बताओ कब बनेगा? 11 बज के कुछ मिनट पे बनेगा ना? तो 11 बज के कुछ मिनट पर तो हमने उसको क्या मान लिया, 11 बज के x मिनट मान लिया। छोटे समय के साथ मिनटों की संख्या को x मान लीजिए, x ही तो निकालना है, मिनट बताना है ना। तो 11, अब हमारा फॉर्मूला क्या है, आवर्स इंटू 30 प्लस मिनट्स बाई 2 अप्रोक्स 6 इंटू मिनट्स बराबर बीच का कोण, यही कहते हैं। अब बेटा बीच का कोण हमें दिया गया है, कितना निकालना है 108, रख दीजिए, बराबर की जगह बराबर आ गया। आवर्स हमें दिए गए हैं 11, मिनट्स की संख्या हमें निकालनी है एक्स, हाँ, आवर्स की संख्या कितनी है 11, आवर्स इंटू 30 प्लस एक्स बाई 2 मिनट्स बाई 2 अप्रोक्स 6 इंटू मिनट्स, यही हो गया। सिंपल सी बात है, हो गया कि नहीं हो गया बताओ। हाँ, अब देखो, अब जो लोग कह रहे थे कि हमें एक्स समझ में नहीं आया, एक्स काहे समझ में नहीं आया, एक्स तो बहुत सरल होता है, बचपन से एक्स से ही तो पढ़ रहे हो, है ना? तो ये क्या हो जाएगा 330 प्लस एक्स बाई 2। अब ये माइनस 6x है ना, उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, एक एक करके बता रहा हूं। इसको यहीं छोड़ दिए, पक्षांतर कर दिए जो बचपन से कर रहे हो, तो 108 डिग्री प्लस 6x हो जाएगा, माइनस इस तरफ जाता है प्लस हो जाता है। इतना तो गणित में पढ़े हैं, ठीक है। इसकी स्टार्ट ट्रिक भी बताएंगे पहले, लेकिन उसका मेथड समझो। अब इसका यहां गुणा होगा तभी यहां से इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 660 प्लस एक्स। अब ये दो यहां पे जाएगा, तो ये 108 का दुगनी कितना हो गया 216 प्लस, अब इस दो का गुणा कोष्टक के बाहर होगा तो दोनों तरफ होगा, तो क्या होगा 12x हो जाएगा। अब ये x इधर जाएगा तो माइनस का होगा, 216 इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो क्या हो जाएगा 660 माइनस 216 बराबर 12x, और ये इधर माइनस x हो जाएगा। 660 में से 216 को घटा दीजिए, है ना, तो कितना आएगा 444 बराबर 11x। हाँ, हाँ, ठीक है, आएगा। तो x बराबर 444 बटे 11 हो जाएगा। हाँ, तो क्या होगा, उसको बदल लीजिए, 11 चौक 44, फिर कितना बचा 4, हाँ 11 ती 33, कितना आएगा, दशमलव का 100% जो होता है वो 100 होता है, और टाइम का 100% जो होता है वो 60 होता है। इन दोनों में बहुत अंतर है। जैसे 1 घंटे का 100% कितना हो गया 60 मिनट हो गया, तो हम इसे दशमलव में व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे अगर आप लिखेंगे 2.5 घंटा, जैसे अगर आप यहाँ पे 2.5 लिखिए तो इसका मतलब 2.5 हो गया, इस 2.5 का मतलब। लेकिन इसी यूनिट को जब आप टाइम में 2.5 लिखेंगे तो इसका मतलब होगा 2 घंटे 30 मिनट। हाँ, ये दोनों में अंतर है, ठीक है। हाँ, अब देखो, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, एंजॉय करिए, नमस्कार, लव यू ऑल।